तक हम बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की। पिछले हफ्ते दरअसल कंपनी के आए थे नतीजे और वो नंबर्स मैं पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूं और फिर बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से। और यहां पर आप देखिए मुनाफा जो है इसमें 16% तक की वृद्धि देखने को मिली, लगभग 115 करोड़ के आसपास का एक प्रॉफिट आया। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मार्जिन्स में बेहतरी है, 10.6% के मार्जिन्स बढ़कर 12.9% पर आ गए हैं और EBITDA लेवल में भी थोड़ा सा इजाफा बनता दिखाई दिया है। हमारे साथ दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं, हमारे का MD अजीत वेंकटरमन। अजीत जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अब मैं आपका बिजनेस देख रही थी तो पाइप एंड फिटिंग जो पिछले क्वार्टर में भी नजर आया था, दैट बिजनेस इज डूइंग रियली वेल। उस पर कुछ और अगर आप खुलासा कर सके, रेवेन्यू ग्रोथ उधर कितनी है, कितनी वॉल्यूम ग्रोथ आपने एंजॉय की है? हमारा Q1 का वॉल्यूम्स 92,181 मेट्रिक टन हमारा हाईएस्ट क्वार्टर अब तक रह चुकी है। वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है और काफी पिछले 2 क्वार्टरों से काफी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और अभी PVC प्राइसेस स्टेबल होने के कारण मार्जिन्स भी स्टडी होने चालू हुआ है। तो पिछले दिसंबर से PVC प्राइसेस काफी स्टेबल हैं, नैरो रेंज में चल रही है। इसके कारण हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। आपने बताया कि EBITDA मार्जिन 12.93% है कंपेयर टू 10.58% इन Q1 FY23। तो यहाँ से अब और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी कंसिडरिंग PVC साइड पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, मिस्टर वेंकटरमन? जी हाँ, अभी PVC प्राइसेस स्टेबल होने के कारण और अभी PVC प्राइसेस भी स्लाइटली बढ़ रही है। इसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन आपका PVC रेजिन के बिजनेस में उतना डिलीवरी नहीं देखने को मिल रही है। आई अंडरस्टैंड ये पाइप्स के लिए एक इनपुट रहता है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस जो आप दरअसल प्रोड्यूस करते हो, क्या लार्जली खुद ही कंज्यूम करते हैं या फिर मार्केट में भी बेचते हैं? 80 to 90% का जो प्रोड्यूस करते हैं PVC रेजिन हम खुद कंज्यूम करते हैं और हमने एक रूटीन मेंटेनेंस शटडाउन लिया था मंथ ऑफ अप्रैल। इसके कारण आपको 27% वॉल्यूम डाउन दिखाई देगी। ये वन टाइम इवेंट है। नॉर्मली हम नवंबर-दिसंबर टाइम फ्रेम में लेते हैं। ये साल हमने प्लांट थोड़ा लंबी चलाई क्योंकि वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी थी, इसीलिए हमने अप्रैल में लिया था। ऑलमोस्ट एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल शटडाउन में थी, इसलिए आपको डायरेक्ट वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट दिख रही है। ओके, हाँ, मैं वही उसी पर आने वाली थी, दैट योर वॉल्यूम्स हैव कम ऑफ बाय 27%। तो स्प्रेड्स लार्जली अब यहाँ से आगे क्या विजिबिलिटी है और इम्प्रूवमेंट की PVC स्प्रेड्स? PVC स्प्रेड्स अब तक जो देखे गए हमने देखा है काफी बॉटम हो चुकी है। अभी पिछले 1 या 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हो रही है। स्प्रेड जो थी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, तो इसमें मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ओके सर, क्या कुछ आप गाइड कर पाएंगे डिमांड के पर्सपेक्टिव से कि पाइप एंड फिटिंग बिजनेस में कितना और इजाफा देखने को मिल सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ FY24? देखिए, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, एग्री सेगमेंट हाई सिंगल डिजिट्स में ग्रोथ का संभावना है और प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन में 15% प्लस इम्प्रूवमेंट का ग्रोथ का संभावना है। तो on an average 10 to 15% is something which we are looking forward to. Okay, 10 to 15%. And ये primarily क्या ज्यादा डिमांड आप अर्बन सेंटर से देख रहे हो और it's across the country? Across the country, plumbing and sanitation एरिया से ही, सेगमेंट से ही ज्यादा ग्रोथ का संभावना है। मिस्टर वेंकटरमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो ऑफ कोर्स पाइप एंड फिटिंग बिजनेस लगातार पिछले क्वार्टर से, इनफैक्ट कई क्वार्टर से परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। 10 to 15% ग्रोथ इस साल आने की पूरी संभावना बिजनेस में, और जो प्रेशर PVC रेजिन की तरफ से था वहां पर भी वो प्रेशर अबेट होने के आसार है, क्योंकि कंपनी ने एक प्लांट शटडाउन लिया था अप्रैल के पूरे महीने में, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम्स कम दिखे हैं। लेकिन मार्जिन्स में आगे जाकर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि PVC की प्राइसेस, रेजिन की प्राइसेस में भी इजाफा ही देखा जा रहा है। स्टॉक आपके सामने
190 के आसपास, लगभग 1% ऊपर है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, और फिर पोर्टफोलियो का जायजा भी लिया जाएगा। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।